गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए थर्ड यूनिट आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। इससे पहले हमने यूएनओ के बारे में जानकारी हासिल की। यूएनओ किस प्रकार से अस्तित्व में आया और कौन कौन से हमने कदम उठाए उसकी स्थापना के लिए, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते हुए थे उनका हमने वर्णन किया था। उसके बाद हमने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य देखे थे कि किन उद्देश्यों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया है, और आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन सिद्धांतों पर चलकर यूएनओ अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, पूरा करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 में इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? इन सिद्धांतों में से सबसे पहले नंबर पर सिद्धांत आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य प्रभुसत्ता संपन्न एवं समान हैं। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र हैं, और प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र होते हुए उनको एक समान माना गया है। दूसरे नंबर पर सिद्धांत है कि सभी सदस्य राष्ट्र चार्टर में दिए गए उत्तरदायित्वों को ईमानदारी के साथ निभाएंगे। तो ये सिद्धांत रखा गया कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सदस्य राष्ट्र किस प्रकार से इसके सदस्य बने यूएनओ का, ये हमने पहले किया था कि जब वो अपने उत्तरदायित्वों को ईमानदारी के साथ निभाएंगे, चार्टर में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने की शपथ लेंगे, अपना विश्वास दिलाएंगे, तो वो इसका यूएनओ के सदस्य बनेंगे। तो इसलिए सिद्धांत रखा गया है कि सभी सदस्य राष्ट्र चार्टर में दिए गए उत्तरदायित्वों को ईमानदारी के साथ निभाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है कि सभी सदस्य राज्य अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से तथा इस प्रकार से करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय को किसी प्रकार का खतरा ना हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सभी सदस्य राज्य क्या करेंगे, जो भी उनके विवाद हैं किसी भी देश के साथ, अपने पड़ोसी देश के साथ या किसी अन्य देश के साथ, किसी भी रूप का विवाद हो, चाहे सीमा विवाद हो, व्यापारिक विवाद हो, या किसी प्रकार का कोई समझौता किसी ने पालन ना किया हो, कॉन्ट्रैक्ट को मान लो पूरा ना किया हो, तो इस प्रकार वो अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, और इस प्रकार से करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय को किसी प्रकार का भी खतरा उत्पन्न ना हो। चौथे नंबर पर आता है कि सभी सदस्य राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही ऐसा करने की धमकी देंगे। वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल हो। इसका तात्पर्य है कि जो सदस्य राज्य हैं वो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई भी बल प्रयोग नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई धमकी किसी को नहीं देंगे, जैसे कोई बड़ा राष्ट्र किसी छोटे राष्ट्र को तंग करे, क्योंकि सभी राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता बराबर है और उसके विरोध में किसी भी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसी करने की कोई धमकी दी जाएगी। वे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के विरुद्ध हो। पांचवें नंबर पर आता है, सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ की हर प्रकार से सहायता करेंगे और वे उस राज्य की सहायता नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ कोई कार्रवाई कर रहा हो। अर्थात जो सदस्य राज्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र की हर प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से सहायता करेंगे, लेकिन उस राज्य की सहायता नहीं करेंगे जो राज्य संयुक्त राष्ट्र के बनाए गए नियमों पर नहीं चल रहा, किसी राष्ट्र को परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है या आक्रमण कर रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ उस राष्ट्र के प्रति किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसका सहायता, उसका सहयोग नहीं करेंगे। छठे नंबर पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात की देखभाल करेगा कि जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे भी शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसके सिद्धांतों का पालन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो राष्ट्र संघ के नक्शे कदम पर ही बनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात की देखभाल करेगा कि जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है
जो अब संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं हुए हैं लेकिन राष्ट्र संघ के सदस्य थे या राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं भी थे, उनको भी शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कहेगा कि वो उनका पालन करें, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करें। 7वें नंबर पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य की संप्रभुता उसकी स्वयं की संप्रभुता है, वो स्वतंत्र है अपने आंतरिक और बाह्य रूप में किसी भी प्रकार का कानून बनाने के लिए, समझौता करने के लिए, संधि करने के लिए, अपना विकास करने के लिए। और इस रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये उद्देश्य रखे गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के और सिद्धांत कि हम उद्देश्यों के साथ साथ सिद्धांत अवश्य ही बनाते हैं, क्योंकि यदि हमारे उद्देश्य अच्छे होंगे और हमारे सिद्धांत अच्छे होंगे तो हम उनको अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे। तो इसलिए जो उद्देश्य है वो बहुत ही पवित्र उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का, विश्व शांति, सुरक्षा, युद्धों को रोकना। तो इसलिए जो सिद्धांत हैं वो भी संयुक्त राष्ट्र ने इतने ध्यान से बनाए हैं कि हम जो उद्देश्य रखा गया है उन सिद्धांतों पर चलकर उस उद्देश्य को अच्छे से प्राप्त कर सकें। अब हम करेंगे इन सिद्धांतों की व्याख्या। तो चार्टर के अनुच्छेद 2 में जिन सिद्धांतों की बात की गई है, जो हमने अभी किए थे, हम उनकी व्याख्या करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले है सार्वभौमिक समानता, यूनिवर्सल इक्वलिटी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम आधारभूत सिद्धांत इसके सभी सदस्य राज्य सार्वभौमिक शक्ति संपन्न और समान है। तो इस सिद्धांत में 2 बातें कही गई है, पहली सार्वभौमिक शक्ति संपन्न और दूसरी समानता। सामान्यतः जो यूनिवर्सल हमारी सोवरेनिटी होती है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक राज्य अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च है और उसकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। उसके अंतर्गत रहने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की सामर्थ्य नहीं है। यह संप्रभुता का आंतरिक पक्ष हुआ। इसका बाह्य पक्ष भी है, क्योंकि प्रभुसत्ता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। तो इसका बाह्य पक्ष भी है, जिसका अर्थ क्या है कि आंतरिक सर्वोच्चता के अतिरिक्त बाह्य क्षेत्र में भी राज्य पूर्णतः स्वतंत्र है। ये किसी भी बाह्य शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है। समानता से तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में राज्य समान है और संघ की नजर में छोटे बड़े सभी राज्य बराबर हैं। तो इस प्रकार जो हमारा पहला सिद्धांत था उसमें यूनिवर्सल इक्वलिटी पाई जाती है। और जहां तक राज्यों की समानता का प्रश्न है, उसके अंतर्गत कुछ हद तक इसका पालन किया गया है, जैसे कि सभी सदस्य राज्यों को समानता का दर्जा प्राप्त है, प्रत्येक सदस्य राज्य को जो छोटा है या बड़ा है बराबर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, और साथ ही सभी सदस्यों को समान मत का अधिकार है। इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो सुरक्षा परिषद के संगठन और कार्यप्रणाली में इस सिद्धांत की अवहेलना हुई है, तो उसमें 5 बड़ी शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सोवियत रूस को स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है और अन्य राज्यों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। इसके अलावा इनको वीटो पावर भी प्राप्त है, निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है और उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ये निश्चित रूप से राज्यों की समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल है। तो निकोलस ने लिखा था कि निषेधाधिकार आज भी सुरक्षा परिषद में बड़ी शक्तियों की रक्षा करता है और उनमें और अन्य सदस्य राज्यों के बीच विभेद की खाई को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद में जो बड़ी शक्तियां हैं उनको अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी उच्च स्थिति प्रदान की गई है और ये निश्चित ही राज्यों की समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसको छोड़ दें तो प्रत्येक राज्य को बराबर का अधिकार दिया गया है और वो समान है, चाहे वो छोटा है बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, सद्भावना, गुड फेथ। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा आधारभूत सिद्धांत कि सभी राष्ट्र चार्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वचनबद्ध है। ये कोई नवीन विचार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है कि संधि जनित कर्तव्यों तथा दायित्वों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए, परंतु चार्टर में इस सिद्धांत को रखने का आशय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आदर्शों के पालन में तभी तक सफल हो सकता है जब तक इसके सभी सदस्य राष्ट्र अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें।
अपने संकुचित स्वार्थ से ऊपर अगर कोई नहीं उठ पाया है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विगत कार्यक्रम को अगर हम देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो इसके सदस्य राज्य हैं वो अपने दायित्वों का पालन करने में असफल रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य आज भी अपनी शक्ति और क्षेत्र का विस्तार करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तव में राष्ट्रों का संघ न रहकर विभाजित राष्ट्रों का संघ बन गया, जैसा कि मार्टिन और वेंटविच के शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमा आप शुरू करोगे, कि जिस चीज की रचना विश्व शांति के एक यंत्र के रूप में की गई थी वह विश्व संघर्ष का एक मंच बन गई है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप इसको अंडरलाइन करोगे कोटेशन को, मार्टिन और वेंटविच की ये कोटेशन है। इस कोटेशन में मार्टिन और वेंटविच ने कहा कि जिस चीज की रचना, यानी हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्व शांति के लिए बनाया था, तो जिस एक यंत्र के रूप में विश्व शांति के लिए संगठन की रचना की गई थी वो क्या बन गया? विश्व संघर्ष का एक मंच बन गया। हाल ही के वर्षों में जो आप देखते हो कि दोनों महाशक्तियों के आपसी व्यवहार में समझौतावादी रुझान के बढ़ते हुए दायरे से संघ के शांति के यंत्र के रूप में कार्य करने की संभावना बढ़ी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा आधारभूत सिद्धांत यह है कि सभी सदस्य राष्ट्र अपने पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण रीति से हल करेंगे, यानी आपस में वार्ता के द्वारा जांच, मध्यस्थता, सामंजस्य, न्यायिक समझौते, प्रादेशिक व्यवस्थाएं आदि, और यदि सुरक्षा परिषद ये उचित समझे तो विवादों को निपटारे की उचित प्रक्रिया या फैसले की शर्तें तय कर सकती है। घरेलू विवादों से नहीं, बल्कि इसका संबंध केवल अंतर्राष्ट्रीय विवादों से है। दूसरे हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संबंध केवल विवादों से है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था भंग होने की संभावना हो, अन्य विवादों से इसका तात्पर्य नहीं है। तो इस प्रकार विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जो है वो कुछ एक तरीके बताए गए हैं चार्टर के 6ठे अध्याय में, और उसी माध्यम से इन विवादों का समाधान किया जाता है। और धारा 33 में कुछ उपायों की सूची भी दी गई है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है क्योंकि शांतिपूर्ण उपाय शब्दावली का कोई निश्चित अर्थ नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, वो है धमकी अथवा बल प्रयोग नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा आधारभूत सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई भी सदस्य राज्य किसी देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध ना तो शक्ति का प्रयोग करेगा, ना ही धमकी देगा, और ना ही ऐसा आचरण करेगा जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के विरुद्ध हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि धमकी है, बल प्रयोग है, तो चार्टर में इसकी मनाही कर दी गई है। इसको मना किया गया है कि कोई भी राष्ट्र किसी को भी धमकी नहीं देगा और किसी के ऊपर भी बल प्रयोग नहीं करेगा। परंतु यदि कुछ अवस्थाओं में बल प्रयोग को वैधानिक बतलाया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद किसी आक्रमण के विरुद्ध कोई सशस्त्र कार्रवाई करती है तो सदस्य राज्यों के लिए उस कार्रवाई में शामिल होना आवश्यक है। और इस प्रकार धारा 51 के अंतर्गत भी सभी सदस्य राज्यों को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की, वो है सहायता, असिस्टेंस। संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां मूलभूत सिद्धांत, जब चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ कोई कार्रवाई करेगा तो सभी सदस्य राष्ट्र उसे सब प्रकार की सहायता देने के लिए वचनबद्ध हैं, और वे किसी ऐसे देश की सहायता नहीं करेंगे जो या जिसके विरुद्ध संघ द्वारा शांति और सुरक्षा के निमित्त कोई कार्रवाई की जा रही है। यदि संघ द्वारा अनुशासित कार्रवाई की जा रही हो और इसके लिए सदस्य राज्यों से सहायता मांगी जा रही हो तो ऐसी स्थिति में उनका दायित्व है कि वे सभी प्रकार की सुविधा और सहायता संघ को मुहैया करेंगे। वह उस राज्य को किसी प्रकार की भी सहायता नहीं दे सकता जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई हो। केवल अनुशासित कार्रवाई नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्र में भी सदस्य राज्यों को संघ की सहायता प्राप्त करनी होगी। यदि किसी राज्य द्वारा की गई संधि के दायित्वों और संघ के चार्टर में निहित दायित्वों से कोई विरोध हो तो संधि के दायित्वों को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ के दायित्वों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम बात करें 6ठे सिद्धांत की, तो वो है गैर सदस्य राज्यों से संबंध सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6ठा महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि गैर सदस्य राज्यों से संबंधित कि चार्टर की धारा 6 में कहा गया है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जहां तक आवश्यक होगा
यह संस्था व्यवस्था करेगी कि जो देश इसके सदस्य नहीं हैं वे चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार आचरण करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि हम उन देशों की भी सहायता करेंगे जो इसके सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो इसलिए उनसे भी ये अपेक्षा की गई है कि वह इस प्रकार का कोई भी अनुचित आचरण ना करें। तो जो इसके सदस्य नहीं है वे चार्टर के सिद्धांत के अनुसार आचरण करेंगे। तो यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्र को विश्वव्यापी बनाने का प्रयास करता है और इसके क्रियान्वयन में लेकिन कुछ व्यवहारिक सीमाएं हैं। यह समझ पाना बड़ा कठिन है कि किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ गैर सदस्य राज्यों से अपने सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करा पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसे राज्यों से अपने सिद्धांतों के पालन करने की मांग करने का कोई नैतिक अधिकार है? इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। घरेलू क्षेत्राधिकार 7वें नंबर पर जो सिद्धांत है हमारा, हम उसकी व्याख्या करेंगे। डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन, इसके अंतर्गत सभी सदस्य राज्यों के गृह अथवा आंतरिक मामलों से यह संबंधित है और चार्टर की धारा 2 के 7वें खंड में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जिसका संबंध उसके आंतरिक अथवा गृह क्षेत्र से है। इस प्रकार यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं देता। यह उपबंध संघ के कार्यप्रणाली में एक बाधा के समान है। बहुत कम ऐसे विषय हैं जो इस खंड की आड़ में ना जाएं। यानी व्यवहार में देखा गया कि इस खंड की आड़ में अनेक राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र को कोई कार्रवाई करने में असमर्थ बना दिया। जैसे उदाहरण दें हम कि रंग भेद की नीति किसी राष्ट्र का घरेलू मामला न होकर संपूर्ण मानवता के विरुद्ध एक अपराध है, किंतु दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इसे घरेलू मामला बतलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के रंग भेद विरोधी भारतीय प्रस्ताव का विरोध करने में सफलता हासिल कर ली, क्योंकि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में रंग विरोधी एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने इसको अपना घरेलू मामला बता दिया। और जब कभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने फ्रांस के उपनिवेशों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया तो उसने इसी खंड की दुहाई दी। पुर्तगाल भी इसी खंड की आड़ लेकर अपने उपनिवेशों में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप का विरोध कर रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि घरेलू क्षेत्राधिकार का मामला बताकर किस प्रकार से देशों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग किया। तो हम कंक्लूजन रूप में निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांत वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के महान आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यदि सदस्य राज्य ईमानदारी से इसका अनुसरण करें तो अंतर्राष्ट्रीय जगत विनाशकारी युद्धों से बच सकता है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि सदस्य राष्ट्र चार्टर की भावनाओं का पालन नहीं करते। सिद्धांतों में तो वे चार्टर में विश्वास व्यक्त करते हैं, परंतु व्यवहार में चार्टर की भावना का उल्लंघन किया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह विश्व संस्था वास्तव में पूरी तरह महाशक्तियों के हाथों का खिलौना मात्र बनकर रह रही है, जिससे कि छोटे राज्यों की कोई परवाह नहीं की जाती।